ब्रेक के बाद सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। बिहार की खबरों के इस खास बुलेटिन में सभ्यता और एक समृद्ध इतिहास के धनी बिहार ने सदियों से भारत का ज्ञानपुंज बनकर देश को दिशा दिखाई है और इसलिए आज बिहार दिवस पर सभी बिहारियों को सबसे पहले तो हार्दिक शुभकामनाएं। बिहार की कुछ खबरों को लेकर आए हैं आज हम इस न्यूज बुलेटिन में, जहां दिखाएंगे कैसे कैमूर में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने का किया जा रहा है प्रयास। कैमूर में ही चिल्ड्रन एकेडमी केयर जोन में वार्षिकोत्सव पर बच्चों ने बांधा समा और रोहतास में सासाराम के पुराने नगर थाना परिसर में होली और ईद को लेकर शांति समिति की बैठक का किया गया आयोजन। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। भभुआ उप विकास आयुक्त कार्यालय कक्ष में मतदाता जागरूकता को बढ़ावा देने को लेकर डीडीसी ज्ञान प्रकाश के द्वारा प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया। उन्होंने जानकारी देते हुए कहा कि पूर्व में नेशनल स्तर पर 67% मतदान रहा, जबकि बिहार में 59% मतदान रहा। इस बार लोकसभा चुनाव को लेकर जिलेवासियों से अपील की गई है कि बढ़ चढ़कर मतदाता अपने मतदान में भागीदारी लें, जो भारत का लोकतंत्र है। विश्व में सबसे ज्यादा भारत का लोकतंत्र मजबूत है, वहीं लोकतंत्र में मतदान की भागीदारी जितनी बढ़ेगी उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए इस बार सभी मतदाता अपने मतदान में ईमानदारी पूर्वक भागीदारी निभाएंगे। चुनाव के लिए हम लोग लगातार मतदाता जागरूकता कार्यक्रम कर रहे हैं और नेशनल एवरेज पे जो मतदाता का वोटिंग परसेंटेज है वो 67% है और उसमें हम लोग बिहार का 57 है और जो हम लोग का कैमूर जिला का है पिछले जो विधानसभा चुनाव था उसमें 59% रहा है। इस बार का टारगेट है कि लोकसभा चुनाव में हम लोग का वोटिंग परसेंटेज है कि नेशनल जो परसेंटेज 67 है उसको भी हम लोग पार करें और इसके लिए लगातार स्वीप गतिविधि आचार संहिता लागू होने के पहले से ऑलरेडी चल रहा है। इसको और हम लोग विस्तृत रोस्टर के अनुसार इसको पालन कराने का प्रयास कर रहे हैं, जिसमें हमारी सभी आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जीविका दीदी, जन वितरण पानी विक्रेता हैं और इसके अलावा पंचायत स्तर पर जो भी कर्मी हैं सभी को हम लोग रोस्टर प्रोवाइड करा रहे हैं और जो भी पेंटिंग के माध्यम से, रंगोली के माध्यम से और अन्य जितना भी प्रभात फेरी है, साइकिल रैली, मैराथन, सबका हम लोग आयोजन करेंगे। इसी में सभी मीडिया बंधु से यही हम लोग का अनुरोध रहेगा कि हम लोग का जो भी कार्यक्रम होते रह रहा है और जो भी उस कार्यक्रम का उद्देश्य है इसको भी बृहत रूप से प्रचार प्रसार किया जाए और उनके भागीदारी को, मतदान में भागीदारी को सुनिश्चित को और बढ़ाया जाए। मतदाताओं के लिए क्या आपका संदेश? मतदाताओं के लिए यही संदेश है कि जो हमारा भारत का लोकतंत्र है विश्व का सबसे मजबूत लोकतंत्र में शामिल है और लोकतंत्र के मतदान परसेंटेज में भागीदारी जितनी ही अधिक बढ़ेगी उतना ही हमारा लोकतंत्र मजबूत होगा और इसीलिए सभी कैमूर वासियों से जो भी मतदाता हैं उनका अनुरोध है कि इस मतदान में बढ़ चढ़ कर भाग। बिहार दिवस को ऊपर में क्या था? बिहार दिवस के लिए हम लोग भी कार्यक्रम आयोजित किए हुए हैं जिसमें सिर्फ गतिविधि से भी संबंधित है। जो कल शाम में 5, 5:30 के लगभग हम लोग का कैंडल मार्च होगा और जगजीवन स्टेडियम तक हम लोग कैंडल मार्च में जाएंगे, जिसमें आंगनबाड़ी सेविका, हाई स्कूल के बच्चे, जिला प्रशासन के तमाम पदाधिकारी ऑलरेडी शामिल रहेंगे और फिर 6 बजे से जो यहाँ सांस्कृतिक कार्यक्रम होगा वो आयोजित होगा। कैंडल मार्च को लेकर के कैंडल मार्च के उसका मेन उद्देश्य यही है कि इस बार जो 18 से अधिक जो वोटर्स हैं उनके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का भी एक स्लोगन दिया हुआ है कि मेरा पहला वोट देश के लिए, यह स्लोगन दिया हुआ है। तो वहीं उनका जो जज्बा है उसको और हम लोग को बढ़ाना है और जो मतदान परसेंटेज है इसकी जितना अधिक बढ़ सके वो हम लोग यही हैं। बिहार दिवस में भी आप लोग चुनाव को लेकर? हाँ, स्वीप गतिविधि के लिए जो बिहार कल कार्यक्रम है, कल होगा 5 बजे। सर, जब भी चुनाव आता है देखा जाता है स्थानीय मुद्दे लोग भागी करके गाँव में बैनर कुछ लगा देते हैं मतदान का विस्तार, इसको लेकर जिला प्रशासन क्या है? नहीं तो उसका तुरंत हम लोग समाधान करते हैं या जिस लेवल पर अगर पता लग जाएगा तो उसका क्या कारण, तो उस कारण को हम लोग दूर करने का प्रयास करेंगे और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स है, एरिया डोमिनेशन है, वो लगातार किया जा रहा है। क्या वैसे कुछ अभी चेंज हुए हैं कि इस तरह से? अभी तक कोई संज्ञान में ऐसा नहीं है। क्या मैसेज है जो चाहते हैं कि हमारे स्थानीय मुद्दे हावी है ना, वहाँ पर सबसे पहले प्रशासन पहुंचेगा और उनका जो जेन्युइन क्या कारण है उसको हम लोग लोकेट करेंगे और जो नियमानुकूल उसको दूर करने का प्रयास होगा। हाँ, लेकिन मतदान सभी होगा। कैमूर से सी न्यूज संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। भभुआ शहर स्थित गुरुवार को चिल्ड्रन एकेडमी केयर जोन में वार्षिकोत्सव समारोह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन महंत गुरु मदन चौबे एवं विद्यालय के डायरेक्टर
नीलम श्रीवास्तव, प्रिंसिपल विनय सिन्हा एवं पदाधिकारी गण द्वारा किया गया। प्रिंसिपल विनय सिंह ने बताया कि वार्षिक उत्सव का सांस्कृतिक कार्यक्रम किया गया, जिसमें विद्यालय के सभी बच्चों ने भाग लिया था, जिसमें नुक्कड़ नाटक, देशभक्ति और मतदाता को लेकर जागरूकता दिखाई गई। वहीं बच्चों ने कई रूपों में नृत्य कर लोगों के बीच अपना प्रदर्शन कर लोगों का मन मोह लिया, जिसमें देश के प्रति वीर जवानों ने अपने प्राणों की आहुति किस तरह देते हैं। विभिन्न तरह के कार्यक्रमों के माध्यम से बच्चों ने अपने प्रदर्शन को दिखाया। इस कार्यक्रम को देखने के लिए बच्चों के सभी अभिभावक भी इस वार्षिक उत्सव समारोह में भाग लेने पहुंचे थे। कार्यक्रम में उपस्थित जदयू नेता अजय सिंह पटेल, बच्चों में श्रेया, मान्या, सुरभि, अलका, सनी, गीतांजलि, सृष्टि आदि अभिभावकगण भी मौजूद रहे। क्या जा रहा था? अभी चूँकि ये हम लोग का मतलब 14वां वार्षिकोत्सव समारोह है, बच्चों का सांस्कृतिक कार्यक्रम, और इसमें बच्चे लगभग 1 महीने से पूरी तैयारी किए हो और अपना परफॉर्मेंस आज दे रहे हैं। तो हर साल हम लोग जो है मार्च महीने में इसी डेट को जो है ये वार्षिकोत्सव मनाते हैं। क्या क्या इसमें किया गया था बच्चों इसमें बच्चों के लिए वही सांस्कृतिक कार्यक्रम में गणेश वंदना और भी कॉमेडी और चुटकुले, मतलब एक से एक बढ़ के प्रोग्राम बच्चे अपना दे रहे हैं। अभी तो प्रोग्राम चूँकि स्टार्ट हुआ है, अभी लगभग 30-35 प्रोग्राम अभी और है, तो बच्चे अपना परफॉर्मेंस दिखा रहे हैं इसमें। कैमूर से सी न्यूज़ संवाददाता ओम प्रकाश तिवारी की रिपोर्ट। सासाराम के पुराने नगर थाना परिसर में होली तथा ईद को लेकर शांति समिति की बैठक की गई। सासाराम एसडीएम आशुतोष रंजन तथा एसडीपीओ दिलीप कुमार की मौजूदगी में शांति समिति की बैठक की गई। होली तथा ईद पर्व को शांति सौहार्द के साथ मनाने की अपील की। सासाराम एसडीएम आशुतोष रंजन ने बताया कि शांति समिति की बैठक में सरकार की गाइडलाइन से अवगत करवाते हुए अनुपालन कराने की अपील की गई। वहीं पर्व के दौरान अफवाहों पर ध्यान नहीं देने की भी अपील की गई। पीओपी 1 के परिसर में नगर पूजा समिति, नगर सेवा समिति, मुहर्रम कमेटी एवं डीजे संचालकों के बीच में आज शांति समिति का बैठक किया गया है, जिसमें सबके द्वारा एक कमिटमेंट दर्शाया गया है कि जो होली होगा वो सौहार्दपूर्ण और शांतिपूर्ण वातावरण में होगा। इस संबंध में जो विभिन्न विभागों के पदाधिकारी उपस्थित हैं उनको निर्देश दिया गया है। जैसे बिजली विभाग के जेई थे, उनको निर्देशित किया गया है कि जो भी होलिका दहन का स्थल है वहाँ पर अगर तार झूल रहा है तो उसका सर्वे करवा करके ठीक करवा लेंगे। अगर कहीं होलिका दहन का स्थल है उसके नज़दीक में तार है तो अगर वहाँ पर कहीं पर प्रस्ताव चेंज करना है होलिका दहन स्थल का तो उसके संबंध में किसी भी तरह का व्यवधान उत्पन्न होगा तो हम लोग को सूचित करेंगे। और जो क्रिटिकल जगह है लाइन ऑर्डर पॉइंट ऑफ व्यू से, वहाँ पर अगर सीसीटीवी कैमरा इंस्टॉल है तो उसको फंक्शनल कराने का ज़रूरत है, तो संबंध में सिटी मैनेजर साहब को सूचित किया गया है और नगर आयुक्त साहब को भी सूचित किया जाएगा, ताकि ये चीज़ें ठीक हो तो लाइन ऑर्डर को हम लोग मॉनिटर करने में सुविधा होगा। एम्बुलेंस और मेडिकल फैसिलिटीज, फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए हम लोग के द्वारा निर्देशित किया जा रहा है, ताकि किसी भी तरह का ज़रूरत पड़ेगा तो प्रॉम्प्टली हम लोग उसके थ्रू कर सकेंगे चीज़ों। चौक चौराहों से मजिस्ट्रेट तैनाती भी की जाएगी सर क्या? हाँ, सेंसिटिव जगह पर जिला स्तर से डीएम सर, एसपी सर के स्तर से तैनाती की जा रही है, और अगर उसके बाद भी कहीं ऐसे जगह हम लोग को ज्ञात होगा जहाँ पर सघन रूप से निगरानी रखने की ज़रूरत है तो हम लोग के स्तर से भी पुलिस पदाधिकारी और मजिस्ट्रेट की प्रतिनियुक्ति की जाएगी, ताकि किसी भी तरह की लाइन ऑर्डर का चैलेंज यहाँ इमर्ज नहीं हो। रोहतास से सी न्यूज़ संवाददाता पंकज कुमार की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए बिहार बुलेटिन में बस इतना ही। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम आपको और भी तमाम बड़ी खबरों से करवाएंगे रूबरू।